नमस्कार। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें सिक्किम को अलग देश की तरह दिखाया गया है। लोग इस विज्ञापन को देखकर चौंके और विरोध दर्ज कराया, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि विज्ञापन में यह चूक जानबूझकर की गई, क्योंकि चीन के प्रोजेक्ट सिक्किम पर केजरीवाल काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। अभी नेपाल के साथ सीमा विवाद की जो खबरें चल रही हैं, चीन पर्दे के पीछे रहकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार का ये विज्ञापन चीन की उसी रणनीति का हिस्सा मालूम होती है, क्योंकि ये कोई ऐसी गलती नहीं जो आम तौर पर होती रहे। ऐसे कई मामले हैं जब केजरीवाल या उनकी पार्टी ने कुछ ऐसा किया जिससे देश के लिए उनकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगता हो। आइए जानते हैं ऐसे 5 बड़े मामले। पहला, चीन के एजेंडे पर काम। दिल्ली में जब निजामुद्दीन मरकज का खुलासा हुआ, तभी बड़ी चालाकी के साथ झुग्गी बस्तियों में यह अफवाह फैलाई गई थी कि यूपी बॉर्डर पर बसों का इंतज़ाम है और जो लोग जाना चाहें वो यूपी और बिहार में अपने घरों के लिए जा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा लाउड स्पीकरों का भी इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली सरकार ने डीटीसी की बसों से लोगों को आनंद विहार बॉर्डर पर छोड़ना भी शुरू कर दिया। आरोप है कि यह षड्यंत्र किसी विदेशी एजेंसी के इशारे पर किया गया था ताकि पूरे देश में कोरोना वायरस फैलाया जा सके। देश के ज़्यादातर राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में इसी कारण तेजी से बढ़ोतरी हुई। दूसरा, सेना का फर्जी वीडियो। भारतीय सेना में जाति के आधार पर कथित भेदभाव का एक वीडियो केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने ट्वीट किया था। यह फर्जी वीडियो काफ़ी पुराना है और आईएसआई इसका इस्तेमाल भारतीय सेना के खिलाफ दुष्प्रचार में करती रही है। जैसे ही यह ट्वीट सामने आया, सेना ने औपचारिक बयान जारी करते हुए एक बार फिर से इसका खंडन किया, लेकिन साथ में सेना ने जो कुछ कहा वो ऐतिहासिक था। सेना ने कहा, यह वीडियो फैलाने वाले लोग दुश्मन देश के एजेंट हैं। समझना मुश्किल नहीं कि सेना का इशारा किसकी तरफ है। तीसरा, आईबी ऑफिसर की हत्या। दिल्ली दंगों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की भूमिका किसी से छिपी नहीं है, लेकिन आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का मामला केजरीवाल की बड़ी भूमिका की तरफ इशारा करता है। यह शक तभी सामने आया था कि खुफिया अधिकारी होने के नाते अंकित शर्मा आप पार्षद ताहिर हुसैन पर नज़र रखे हुए थे। चौथा, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, केजरीवाल सबसे आगे होते हैं जो कुछ न कुछ ऐसा करते या कहते हैं जिसका फ़ायदा दुश्मन को हो। यह काम पहली बार उन्होंने उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक के समय किया था। बाद में उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े करने की कोशिश की। सर्जिकल स्ट्राइक के समय केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा था कि पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत दुनिया में अलग थलग हो गया है। इस ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी को मिलने वाले चंदे में भी भारी उछाल आया था। पांचवां, खालिस्तानियों को छिपा समर्थन। पंजाब विधानसभा चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल और खालिस्तानी आतंकवादियों के रिश्ते खुलकर सामने आए थे। उस समय पूर्व डीजीपी केपीएस गिल ने भी कहा था कि आम आदमी पार्टी अगर जीती तो पंजाब में आतंकवाद लौट आएगा। यह बात भी सामने आई थी कि आईएसआई ने पंजाब से आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए भारी रकम खर्च की थी। आइए अब जानते हैं क्या है प्रोजेक्ट सिक्किम। सिक्किम के साथ लगी सीमा पर चीन की हमेशा से नज़र रही है। डोकलाम विवाद के समय से यह इलाका चर्चा में रहा है। सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर चलने वाले अपने ऑपरेशन को चीन प्रोजेक्ट सिक्किम कहता है। 2017 में आम आदमी पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर डाली गई फोटो पर लोगों ने ध्यान दिया था कि ना तो इसमें कश्मीर था, न कच्छ और न ही सिक्किम। हम यह नहीं कह सकते कि यह सब मात्र संयोग है या कोई सोची समझी साजिश, लेकिन बार बार एक जैसी हरकतें आम आदमी पार्टी और उसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को लेकर एक संदेह पैदा करती है। आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य कुमार विश्वास ने भी इसी तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि जिस इंसान के रेशे रेशे को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, जब कोई और मुझे उनके बारे में कुछ समझाता है तो मुझे गुस्सा नहीं हंसी आती है, पर जब तक खेल को समझेंगे तब तक नुकसान हो चुका होगा। सब जानते हैं कि चीन को सिक्किम चाहिए और ये विज्ञापन कौन फाइनल करता है। खेद है कि देर हो चुकी है। उधर विज्ञापन छपने के पूरे 14 घंटे बाद केजरीवाल ने ट्वीट करके विज्ञापन वापस लेने की सूचना दी। हालांकि फिर भी केजरीवाल ने इसमें अपनी सरकार के किए के लिए खेद जताने की ज़रूरत नहीं समझी। धन्यवाद।
इसी तरह की और खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।